नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूकेपीएससी 2021 जो होने जा रहा है 28 जनवरी 2023 से, हम लोग उसके लिए हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है संधि। संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संधि और समास यहाँ से 5 नंबर पूछा जा सकता है। 5 नंबर का निर्धारित है सिलेबस में भी, तो 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि उत्तराखंड पीसीएस में ही पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम ही पूछा जाता रहता है। सीधे हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, देख लेते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आ जाने से उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आ जाने से उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र दो शब्द हैं जो शुद्ध शब्द हैं, मूल शब्द हैं, इनके पास आने से देवेंद्र बन जाता है। मूलतः संधि के 3 भेद होते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो पूरा देखे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में देखते हैं। दो स्वरों के पास आ जाने पर जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, राम प्लस अवतार राम अवतार। यहाँ पे दो स्वर पास आ जा रहे हैं। जैसे राम में यहाँ पे आ प्लस ईश्वर में ई, तो इस तरह से दो स्वर जब पास आ रहे हैं तो जो संधि बन रहा है वह बन रहा है रामेश्वर। तो राम प्लस ईश्वर मिलाकर क्या हो गया? रामेश्वर। यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इस प्रकार से यह स्वर संधि है। स्वर संधियाँ जो होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वह संधि शब्द दिए रहेंगे, इनका संधि विच्छेद करना रहेगा। इस टाइप से प्रश्न आएगा। 2 से 3 नंबर का यहाँ से आ सकता है और 2 से 3 नंबर का ही समास से भी आ सकता है। तो टोटल 5 से 6 नंबर डिसाइड हैं संधि और समास से। स्वर संधि के बारे में बात करें, 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, 2 सजातीय स्वरों का मेल हो तो इस मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो उसके मेल से जो संधि बनती है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। या तो पहली थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। युग प्लस अंत युगांत हो जाएगा, इसमें आ प्लस आ मिलके आ हो जाता है। उसी तरह विद्याधन अग्र हो जाएगा विद्याग्र, आ प्लस आ बराबर आ। सब कुछ आप यहाँ से देख लेंगे। इसका पीडीएफ टेक आईएएस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, कोई बुक का नहीं है, बहुत सारी बुक्स का निचोड़ है। और इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र कवींद्र, सती प्लस ईश सतीश, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, मातृ प्लस ऋण मातृण। इन सब में फार्मूले भी इसके दिए हुए हैं, जिस प्रकार से यह हो जा रहा है कि ऊ प्लस ऊ मिलके ऊ बन जा रहा है, री प्लस री मिलके री। इसमें एक ट्रिक देख लेते हैं। इसमें जो अगर आपको पहचानने को आ जाए कि युगांत में कौन सी संधि होगा, अगर मान लीजिए पहचानने के लिए आ जाए कि युगांत में कौन संधि होगा, तो जहाँ बड़ी मात्रा रहेगी आ की वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। बड़ी मतलब दीर्घ। अगर मात्रा बड़ी है, चाहे कवींद्र पे हो, चाहे विद्याग्र में हो, चाहे सतीश में हो, चाहे भानु में हो, चाहे वधु में हो, चाहे मातृण में हो, सभी में बड़ी मात्रा दिख रही है तो बड़ी मात्रा का प्रयोग जहाँ पे होगा वहाँ कौन संधि होगी? दीर्घ संधि। ये एक ट्रिक है पहचानने की। अब हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। आ तथा आ में ई उ री आए तो आ तथा आ का क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, एक मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश। इसमें क्या हुआ? आ प्लस ई मिलके ए हो गया, आ प्लस ई मिलके ए हो गया। उसी तरह चंद्रधन उदय चंद्रोदय, महाधन उरु महोरु, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। तो इस तरह से आप देखेंगे इन सब में क्या है? गुण संधि है। गुण संधि में जो प्रयोग ट्रिक है वह है एक मात्रा का प्रयोग।
जो इसकी ट्रिक है वह क्या है, एक मात्रा का प्रयोग। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे कौन सी संधि है। तो यहाँ पे जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होगा या छोटी मात्रा का ए या ओ इस मात्रा का प्रयोग होगा, जिसमें एक मात्रा मतलब एक में एक मात्रा होती है और ओ में एक मात्रा होती है, तो इन दो का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पे गुण संधि होगा। अब वृद्धि संधि, एक मात्रा से बढ़ के दो मात्रा हो जाएगी, ऐसे याद करिए। वृद्धि में कुछ बढ़ रहा है तो आ तथा आ के बाद ए ओ आने पर आ तथा आ का ए और औ हो जाता है। मतलब कि पहले क्या था, एक मात्रा थी, अभी क्या हो जा रहा है, पहले कौन संधि थी, गुण संधि। गुण संधि में क्या थी, एक मात्रा थी, एक मात्रा थी। अब वृद्धि संधि आ गई, वृद्धि संधि में क्या हो गई, दो मात्रा हो गई। यही इसी वजह से समझो बढ़ गया है, तो यही इसीलिए उसको वृद्धि संधि कहा जा रहा है कि इसमें दो मात्रा का प्रयोग हो। जैसे एक धन एक, एक एक, महाधनेश्वर महेश्वर, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, परम धन औषधि परमौषधि, महाधन ओज महोज, महाधन औषधि महोषधि। तो यह सब आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, दो मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। और जितने एग्जाम्पल दिए हैं सारे एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते हैं, इन सबको आप कर जाना है। बहुत अनुभव से बनाया हुआ नोट्स है, समझ लीजिए इसमें जितने एग्जाम्पल हैं बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद चौथा है यण संधि। ई उ तथा री के बाद आ उ ए आए तो या उ यू ए वा बी वे रा री या सब हो जाता है। जैसे ई प्लस आ मिल के या हो जाएगा, उ प्लस आ मिल के वाह होगा, री प्लस आ मिल के रा हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या होती है, या वा रा के पहले आधा शब्द है। इसमें जैसे देख लेते हैं, सु प्लस आगत स्वागत हो गया, प्रति प्लस एक प्रत्येक हो गया। एग्जाम्पल देखें, स्वागत इत्यादि, उपर्युक्त, न्यून, अन्वित, अन्वेषणा, मात्राज्ञा, मध्वालय, अत्यधिक, प्रत्येक, यह सब क्या है, यण संधि के यण संधि के उदाहरण। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या बन जाएगा, यण संधि है, या बन जाएगा स्वागत। इसमें इसका ट्रिक क्या है कि या वा रा के पहले, या वा रा के पहले आधा शब्द है, तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या है, यण संधि है, या से शुरू हो रहा है, और या वा रा सब में क्या रहेगा, या रहेगा, रा रहेगा, या तो वा रहेगा। जैसे स्वागत, प्रत्येक, इत्यादि, सभी में क्या है, या तो या है, या तो वाह है, या तो रा है। इनके पहले आधा शब्द आए तो समझ लीजिए यण संधि होगा। तो पहचानने के तरीका है, तोड़ने का तरीका भी आप देख लेंगे। दो चार एग्जाम्पल से और अच्छे से आप समझ लेंगे। बाकी दो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है जो पूछा जाता है बार बार। सु प्लस आगत स्वागत, प्रति प्लस एक प्रत्येक। अगर प्रत्येक को तोड़ना है तो प्रति प्लस एक, और पहचानना है कौन सी संधि है, तो या वा और रा, या वा और रा में इसके पहले क्या आधा शब्द कोई भी आ जाए तो वहाँ पे क्या होगी, यण संधि होगी। अब बात करेंगे अयाधि संधि की। अयाधि संधि में ए ओ औ, यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इन दोनों के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा और आय का आय हो जाएगा। उसी प्रकार ओ का आओ हो जाएगा और आओ का आओ हो जाएगा। तो ये सभी क्या होता है, अयाधि संधि में होता है। जैसे इसमें एक ट्रिक है पहचानने की, यदि ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है तो वहाँ अयाधि संधि होती है। या तो एक ट्रिक है, यदि ए ओ औ की मात्रा नहीं आती किसी शब्द में, पहचानना हो और उसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं है तो वहाँ अयाधि संधि नहीं होगी। एग्जाम्पल, पवन, नयन, धावक, नायक, नायिका, गविनी, पावक, भवन, पवित्र। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। और जैसे एग्जाम्पल है नाविक, नाविक में कौन संधि है, अयाधि संधि है। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ ए की मात्रा है, ना ऐ की मात्रा है, ना ओ की मात्रा है, ना औ की मात्रा है। तो यहाँ पे कौन संधि होगी, अयाधि संधि हुई। नाभिक को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा 9 प्लस इक, ये हो जाएगा नाभिक। ये हो गया। अब बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है
उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस वागीस, सत प्लस जन सज्जन, सज्जन को तोड़ेंगे तो सत प्लस जन हो जाएगा। कुछ ट्रिक देख लेते हैं इसमें। जैसे अगर चंद्र की बिंदु है इसी शब्द पर तो आधा माँ में बदल जाती है। जैसे संक्षेप तो हो जाएगा सम प्लस छेप, संहिता सम प्लस हिता। यह सब एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप बार बार सुन लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, याद रहेगा। सीधे एग्जाम में यही सब एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बहुत आसानी से आप तोड़ के विच्छेद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 30-30 सेकंड के आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो संक्षेप। दूसरा ट्रिक क्या है, अगर आधा ना आधा जा आधा चा आधा ला आधा जाओ तो ये सब ता में बदल जाते हैं। जैसे उन्नति उत प्लस नति, उद्भव उत प्लस भव, उच्चारण उत प्लस चारण, उल्लेख उत प्लस लेख, सज्जन सत प्लस जन। तीसरी देखते हैं, आधा गा रहेगा का में बदल जाता आधा। दिग्गज दिग प्लस गज, दिगंबर दिक प्लस अंबर, वागीस वाग प्लस ईस, वाग जाल वाग प्लस जाल। डा क्या होता है, आधा टा बदल जाता है। जैसे खड़ानन खट प्लस आनन, खड़ानन। जा जो होता है आधे चे बदल जाता है। जैसे आजादी में क्या होगा, अच प्लस आदि। ये सभी जितने एग्जाम्पल हैं इन्हीं को आप याद कर लेंगे, इसी में से फंस जाएगा। आजादी का क्या होगा संधि विच्छेद, अच प्लस आदि। सा किस में बदल जाता है, ईस में बदल जाता है। देवेश तो देव धन ईस, रमेश रमा धन ईस। इसमें क्या है, इन सभी में क्या है, व्यंजन संधि है। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है यहाँ सब। व्यंजन संधि है किसमें, देवेश में, देव प्लस ईस, रमेश रमा प्लस ईस। चा छा में परिवर्तन हो, आधा चा और छा, आधा चा परिवर्तन हो जाता है और आधा चा कभी कभी आधा चा और छा में जोड़ या घटा अपनी सुविधा के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे स्वच्छंद स्व प्लस छंद, अनुच्छेद अनु प्लस छेद, बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है यह। और विच्छेद बी प्लस छेद, यह तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी, इसको देख लेंगे। आधा सा और का, आधा सा का आए तो खा सा हट जाए। जैसे परिष्कृत में परिधनकृति, संस्कार में समधनकार, खष्ट के स्थान पर अस्त हो जाता है। जैसे आधा खा और ठा के स्थान पर आधा सा और था हो जाता है। जैसे निष्ठा नि प्लस आस्था, प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था, अनुष्ठान अनु प्लस आस्थान। आधा खा सा में बदल जाता है। निषेध नि प्लस सेध, विषम बी प्लस सम। यह सभी शब्दावलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। आह के बाद आ अथवा सघोष, सघोष मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा प्लस या रा लावा हा हो तो आह का ओ हो जाता है। जैसे प्रथमा प्लस अध्याय प्रथमो अध्याय, कह प्लस आदि को कह प्लस अपि को अपि, मना प्लस अभिलाषा मनो अभिलाषा, अथाह प्लस गति अधोगति, दिवा प्लस ज्योति दियो ज्योति, यशा प्लस दा यशोदा, यशा प्लस धन यशोधन, मना प्लस रथ मनोरथ, मना प्लस हर मनोहर, तपह प्लस में तपोमय। परंतु पुनः और अंतः में आ का रा होता है, आ नहीं। उदाहरण पुनः प्लस अपि पुनरपि, पुनः प्लस जन पुनर्जन्म, अतः प्लस अग्नि अंतरग्नि, अतः प्लस धान अंतर्धान। दूसरा है आह के बाद आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सद्यः प्लस आलस्य सद्य आलस्य, तपः प्लस उत्तम तप उत्तम, अतः प्लस यो अत्यो। आह के बाद आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे तीसरा क्या है ट्रिक, का खा पा फा से पहले आह का विसर्ग सुरक्षित रहता है। का खा पा फा से पहले आह का विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे अधाः पतन अधाः पतन, प्रातः काल, मनाः धन कल्पित मनाः कल्पित, पयाः धन पान पयाः पान, अंतः धन करण अंतःकरण और अंतः धन पुर अंतःपुर। परंतु नमः और पुरः का नमस् और पुरस हो जाता है। जैसे नमः धनकार नमस्कार, पुरा धनकार पुरस्कार, पुरा धनकार पुरस्कार।
तो जो नमः होता है और पूरा होता है, इसका नमस और पुरस हो जाता है, याद रखेंगे इसको भी। तो नमा धनकार नमस्कार, पूरा धनकार पुरस्कार। चौथा, यदि आह ईही ऊ के बाद तथा ता था सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यथा निह प्लस तेज निस्तेज, आधा सा होता है। नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस ताप मनस्ताप, निह धन सहाय निस्सहाय, दू धनतर दुरस्तर, दू धनसा दुसह, दू धन संधि दुरस्त संधि। पांचवा, यदि ई ऊ के उपरांत खा का खा टा ठा या पा फा हो तो विसर्ग का खा हो जाता है। यदि ई ऊ के उपरांत का खा टठा या पफा हो तो विसर्ग का खस खा हो जाता है। जैसे निह धन कपट निष्कपट, आधा खा होता है। बहि धन कार बहिष्कार, निह धन छल निश्चल, दुह धन चरित दुष्चरित्र, पराया धन चित्र प्रायश्चित। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता। जैसे पुनः धन चर्चा पुनश्चर्चा, निह धन चल निश्चल, निह धन छल निश्चल, दुह धन चरित्र दुष्चरित, प्रायः धन चिन्ह प्रायश्चित। तो ये सब जो एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं वो खुद ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। अगर आप उन्हें ही अच्छे से रख लेते हैं तो कभी कभी प्रश्न उसी में से अधिकतर पूछने को मिल जाता है। ई ऊ के बाद संघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का खा हो जाता। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, निह धन पाप निष्पाप, निह धन फल निष्फल, दुह धन कर दुष्कर, निह धन ठर निष्ठुर, चतुः धन को चतुष्कोण, बहिधनकार बहिष्कार, अभिधनकार आविष्कार, धनु धनटंकार धनुष्टंकार। ई और ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का खा हो जाता है। जैसे निह धन कपट निष्कपट, निह धन पाय निष्पाप, निह धन फल निष्फल, दुह धन कर दुष्कर, चतुः धन कोश चतुष्कोण, बहिधनकार बहिष्कार, अभिधनकार आविष्कार। ई ऊ के बाद संघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता। जैसे निधन आधार निराधार, निधन आशा निराशा, निधन अपराध निरपराध, दुधन गुण दुर्गण, निधनमम निर्मम, दुधन बल दुर्बल। ई के बाद रा हो तो ई के स्थान पर ई हो जाता है। अगला जो फार्मूला है, ई के बाद रा हो तो ई के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे निधन रस नीरस, निधन रोग निरोग, प्रातः निरोग। आह ई ऊ के बाद शाखा सा हो तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे शाखा सा का द्वित्व हो जाता है। अतः अंतः धन शक्ति अंतः शक्ति, अंतर शक्ति, निधन संक निशंक हो सकता है या निशंक, इस तरह लिखा जा सकता है, इसलिए दो बार लिखा है। दुधन शासन दुशासन, दुशासन हो सकता है या दुशासन हो। पुनः धन स्मरण पुनः स्मरण या पुनः स्मरण हो सकता है। दुधनशील दुशील या दुशील हो जाता है। तो इस तरह से संधि का आज जितने नियम कानून थे, हाथ से लिखा हुआ नोट्स था। यह सब कई वीडियो देख के कई जगह से लाके कंपाइल किया हुआ नोट्स थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे @टेक-IAS पर मिल जाएगा, या आप हमारे टेक-IAS चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको हमेशा पीडीएफ मिलती रहेगी। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो या वीडियो को बार बार देख रहा हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।